भाई 700 साल उन्हीं ने पकड़ के रखा है पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पूरा वही है। जो प्राइम तुम्हें पहचान है वो छत्रपति शिवाजी महाराज आने के बाद में मिले। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में ही मराठों का अस्तित्व शुरू हुआ, इसका ये कहना है। तो मुझे इससे ये पूछना है कि देवगिरी का जो साम्राज्य हुआ था, वो देवगिरी का साम्राज्य 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 12वीं शताब्दी में खत्म हुआ, मतलब 400 सालों तक देवगिरी साम्राज्य चला था। इस देश में सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ तो देवगिरी का साम्राज्य हुआ था उस टाइम पे। पहली बात तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, उन्होंने शकों को, कुशालों को हराया था। क्या इसको पता नहीं है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी कौन है? इसको पता है, इसको सब पता है। लेकिन जो शक और कुशल को हराया था, उनके वारिस अभी कहाँ पे रहते हैं, ये भी उसको पता है। पूरे हिंदुस्तान को भी पता है, उन लोगों को भी पता है कि हम शक उन कुशालों के वारिस है जो यहाँ के नहीं है, ये देश के भी नहीं है, इस मिट्टी के भी नहीं है। शक हुन कुशान उनको हरा के गौतमीपुत्र ने इस देश को बचाया था। वही गौतमीपुत्र के बाद में शानुकुली मराठा घराने जो आते हैं वो गौतमीपुत्र के ही वारिस है। हमारा वाकाटक चालुक्य साम्राज्य हो चुके थे। तो महाराष्ट्र में अगर ये बोलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में सब हुआ था, तो महाराष्ट्र में कौन रहता था? खाली पेड़ रहते थे महाराष्ट्र में? क्या जानवर रहते थे? कोई रहता ही नहीं था। महाराष्ट्र में तो सबसे बड़े बड़े साम्राज्य हुए थे, जो विदेशी आक्रमण करके आए थे ना। अरबों का पहला हमला हुआ था अपने कल्याण भिवंडी में, उनको हमारे मराठाओं ने ही हराया था। इतिहास इसको पता है। तो किस बेस पे ये बोलता है कि इतने साल तो उन्होंने रोक के रखा था, उन्होंने रोक के रखा था? इतिहास तो कुछ और ही बोलता है, और तथ्य पे, एविडेंस पे बोलना जरूरी होता है। तो इसके पास तथ्य नहीं होते हैं।